सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेचर रेक्टिफिकेशन में थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा वो था कि क्वाड्रेचर रेक्टिफिकेशन का अर्थ क्या होता है। 2 लेक्चर अभी तक हम ले चुके हैं, तीसरा लेक्चर हमारा चल रहा है और अभी हम सिर्फ थ्योरी ही निपटा रहे हैं, है ना। मोटा मोटी जो थ्योरी है उसको एग्जाम्पल के साथ जोड़कर उसको ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और थ्योरी के बारे में ये भी रहता है कि थ्योरी जितनी बार हो उतना अच्छा है। थ्योरी जितनी बार हो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक बार में नहीं निपटा सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में बच जाता है, कुछ ना कुछ खालिस्तान बच जाता है, कुछ समझने में कमी रह जाती है, कुछ समझाने में कमी रह जाती है, कुछ बताने में भूल हो जाती है। भूल जाते हैं कि अच्छा ये भी बताना था क्या। तो वो जो बीच में खालिस्तान है वो छूट जाते हैं, तो इसलिए एक बार में नहीं निपटाया जा सकता, ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए थ्योरी जहाँ जितनी बार हो, इसीलिए मैंने जो अभी कई बार लगता है कि जैसे लेक्चर है आप देखेंगे तो डिटेल लेक्चर देखते हैं, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी में देखते हैं दोबारा थ्योरी आती है, फिर आप आरबीएसई पढ़ते हैं दोबारा थ्योरी आती है ना। तो अब देखो कि 3-4 बार थ्योरी आई हुई है, तो 3-4 बार थ्योरी इसलिए, और हर बार थ्योरी आप पढ़ के देखिए, हर बार आपको लगेगा कुछ नया निकल के आए। हर बार जब भी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको कुछ नया समझ में आएगा। इसका मतलब है कि थ्योरी वही चीज़ है जिसको एक बार में नहीं निपटाया जा सकता। जब आप एक बार करवाते हैं तो बहुत, मैंने कहा ना, गलती सिर्फ एक साइड से नहीं है। कई बार तो आप समझने में कमी कर देते हैं, आप कुछ नहीं समझ पाते, कुछ छूट जाता है आपसे, कुछ हमारे से कमी हो जाती है। हम वो टॉपिक जो है जो कमज़ोर था, थोड़ा ढंग से समझाना चाहिए था, वो थोड़ा जल्दबाजी में समझा दिया, वो कमी रह गई। कुछ बताना ही भूल गए, कुछ बताना ही भूल गए, तो कुछ आप समझना ही भूल गए। तो इस तरीके से खालिस्तान बन जाते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ थ्योरी जो है वो कलर करने जैसा है। आप दीवार पे एक हाथ मारते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार में परफेक्ट कलर हो जाएगा, कहीं ना कुछ कमी रह जाएगी। फिर दोबारा दूसरा हाथ मारेंगे, कलर और साफ आएगा, तीसरा हाथ मारेंगे और शानदार कलर आएगा। तो यही कलर पे विज्ञान काम करता है ना, सेम वैसा ही थ्योरी पे काम करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा थ्योरी जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम पोलर कर्व की बात करेंगे, ध्रुवीय वक्र जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि ध्रुवीय वक्रों का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकाला जाता है, उनकी लंबाई कैसे निकाली जाती है और क्यों ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट चीज़, चीज़ों को कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा, वरना फॉर्मूला बता दिया यार, फिर वो फॉर्मूला कुछ दिन बाद गायब हो जाएगा। मैन हम बात करेंगे क्यों ज़रूरी है, क्यों ध्रुवीय वक्रों को पकड़ के खींच के ज़बरदस्ती लेके आ रहे हो, और क्यों उसको यूज़ करें हम, क्यों यूज़ करें, जबकि हमारे पास तो कार्तीय का है सूत्र। हमारे पास कार्तीय का सूत्र है, तो ध्रुवीय को हम क्यों ढोएं, क्यों ज़बरदस्ती ध्रुवीय को हम झेलें। तो जवाब आपको मिलेगा जल्द ही कि क्यों ध्रुवियों को झेलना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप लोग ज्वाइन कर लें सारे, फिर उसके बाद बात करते हैं। खुश रहिए, खुश रहिए विनीता, खूब नाम रोशन करो, खूब आगे बढ़ो। वैसे तुम बहुत मेहनत कर भी रही हो, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और उम्मीद है अभी चल रहा है जो मौसम चल रहा है उसके हिसाब से शायद फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जो है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी ये है कि जल्द ही फर्स्ट ग्रेड की खबर जो है वो आ सकती है, क्योंकि चुनावी साल है। वैसे तो कुछ भी हो सकता है, परीक्षा तो नहीं हो सकती, नोटिफिकेशन जैसा बम जो है वो फोड़ा जा सकता है। अगर सरकार को लगा कि एक पटाखा फोड़ देते हैं तो शायद उम्मीद है कि फर्स्ट ग्रेड का एक पटाखा जो है वो चुनाव से पहले फट जाए। तो तैयार रहिए, पढ़ते रहिए। हाँ, रक्षाबंधन अच्छी रही, रक्षाबंधन कन्फ्यूजिंग रही। पिछले 3 दिन से सब लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं, 29 को भी लोग रक्षाबंधन मना रहे थे, 30 को भी मना रहे थे, और 31 को आज भी रक्षाबंधन मना रहे हैं। इसकी प्रॉब्लम, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम गणित सब्जेक्ट के विषय के बच्चे हैं, तो हमारा कोई किंतु परंतु नहीं होता। हमें कुछ समझ में नहीं आया, ये हो सकता है, लेकिन गणित के हिसाब से इंटरप्रिटेशन अलग अलग नहीं है। अमित जी जो ग्रुप के बारे में जानते हैं, जो बताएंगे, ग्रुप वही है, या कोई एक्स वाई जेड बता रहा है तो वो वही है। तो ये हमारे गणित की सबसे अच्छी बात है, इसका अलग अलग अर्थ नहीं निकाला जा सकता, अलग अलग शाब्दिक अर्थ नहीं निकाला जा सकता। अब आप जाके देखिए, पहले राखी पहले भी होती थी रक्षाबंधन, लेकिन पहले एक ही दिन में रक्षाबंधन होके खत्म हो जाता था। अब राखी 3 दिन से चल रही है, अलग अलग टाइम पे चल रही है ना। अलग अलग विशेषज्ञ हैं, यूट्यूब पे आ गए, देखो कन्फ्यूजन, ये सीखने की बात है। आप लोग सेकंड ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपको भी ये सीखना चाहिए। ये लोग सिर्फ कंफ्यूज करके इतना बुरी तरीके से फंसा देंगे, ना घर का छोड़ेंगे ना घाट का छोड़ेंगे। अब अलग अलग विशेषज्ञ आते हैं, कोई कहता है कोई भद्रा वद्रा कुछ नहीं है, कोई कहता है नहीं नहीं भद्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सारा खराब कर देगी, कोई कह रहा है ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, कोई कह रहा है ऐसे करोगे। अच्छा, सब क्या कहते हैं, लास्ट में एक वर्ड यूज करते हैं कि शास्त्रार्थ के अनुसार कर रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं हम उसके अनुसार कह रहे हैं,
और शास्त्र का सबसे बड़ा जो ज्ञानी हूँ वो तो मैं ही हूँ, और मैं जो बता रहा हूँ वो सत्य है। अब 5 आदमी ने 5 बातें बता दी, सब शास्त्र से बता रहे हैं, कोई भी शास्त्र से बाहर नहीं बता रहा है, वेद पुराण को पढ़े हुए लोग हैं। और अब क्या करें, अगर 30 को मनाता हूँ तो एक के हिसाब से गलत है, एक के हिसाब से सही है, 31 को मनाता हूँ तो दूसरे के हिसाब से सही है, पहले के हिसाब से गलत है। यानी कुछ भी कर लूँ, किसी भी दिन मनाऊं, गड़बड़ तो होनी ही होनी है, सही नहीं होना, क्योंकि 5 जनों ने 5 राय दे रखी है, एक के हिसाब से सही है तो 4 के हिसाब से गलत है। अब बंदा फंस गया, मनाए तो कब मनाए, डर और बिठा दिया कि अगर ऐसे मनाओगे तो ये आप पे ये विपत्ति आ जाएगी, वो विपत्ति आ जाएगी। तो बंदा विपत्तियों के नाम से तो हर कोई डरता है, विपत्तियों को कौन पसंद करता है। तो ये है किंतु परंतु। और उसका बड़ा कारण क्या होता है, इंटरप्रिटेशन। आप शास्त्र गलत नहीं है, वेद पुराण गलत नहीं है, लेकिन उनको पढ़ के जैसे समझा जाता है ना, वो फिर हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। राम अलग समझ रहा है, श्याम अलग समझ रहा है, विनोद अलग समझ रहा है, विजय अलग समझ रहा है, और फिर वो अलग अलग ही गाथा गाते हैं। हमारे वाले में ऐसा नहीं है, हमारे पास ये दिक्कत नहीं है। हमारी मैथ्स इतनी इतनी सर्वमान्य है, सर्वमान्य है। अमित जी पढ़ाए चाहे कोई पढ़ाए, अगर सही पढ़ाएगा तो एक ही आंसर आएगा, सही पढ़ाएगा तो ही एक आंसर, सेम आंसर आएगा। पढ़ाए चाहे कोई भी, पढ़ाए चाहे कोई भी, फर्क नहीं पड़ेगा। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पृथ्वी पर है या चंद्रमा पर है या मंगल ग्रह पे। अगर आप चंद्रमा पे जाते हैं या आप मंगल ग्रह पे जाते हैं तो भी पाई का मान 3.14 ही रहेगा। शायद हो सकता है कल हम यहाँ से पलायन करके दूसरे ग्रह पे चले जाए तो आपको एमए, है ना, एमए हिस्ट्री अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि उस ग्रह की हिस्ट्री अलग है, उस ग्रह का इतिहास अलग है, उस ग्रह की पॉलिटिकल साइंस अलग है ना। लेकिन जो नहीं बदलेगा वो है गणित। इसकी गणित भी वही है, यहाँ की गणित भी वही है जो मंगल ग्रह की है, जो बृहस्पति ग्रह की है। और हजारों हजारों प्रकाश वर्ष दूर अगर कोई दूसरा ग्रह है तो वहां पे भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होता है। यानी आपको एमएससी मैथमेटिक्स दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने कर ली है तो ये पूरे ब्रह्मांड पर मान्य है। पूरे ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पे जाके एमएससी मैथ्स दिखा दीजिएगा, वो वहां एक्सेप्ट हो जाएगी, बाकी सब्जेक्ट में दिक्कत आएगी। ठीक है, जैसे फिजिक्स को ही ले लो, चांद पे जाके अगर आप फिजिक्स की एमएससी लेके जाएंगे वो नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी बदल गई है। वो कहेंगे नहीं नहीं, यहाँ पे ग्रेविटी 1/3 है, यानी 10/3 है, 9.8/3 है या 6 है, तो इस वजह से वो बदल गई है। लेकिन हमारी पाई बदला नहीं, बदलेगा नहीं। तो हम उस विषय के विद्यार्थी है जो सार्वभौमिक सत्य है ना, सार्वभौमिक सत्य, है ना। तो इसलिए एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए पढ़ने के लिए, एक मोटिवेशन है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। यानी आज भी सही थे, कल भी सही थे और आगे भी सही होंगे। आ जाओ, अब आ जाते हैं पोलर कर्व के ऊपर। पोलर कर्व है क्या, समझना अच्छे से, अच्छे से गहराई को है ना उसको पकड़ना, ताकि कारण समझ में आए, है ना। ताकि कारण समझ में आएंगे, जितने कारण आपको समझ में आएंगे उतना खालिस्तान दूर होता जाएगा, है ना, क्लटर हटता जाएगा। धुंधलापन जितना हटेगा उतना आप प्रकाशमय होंगे। पोलर कर्व जिसको कहते हैं वो ललित, लाभांश कहता है भाई बहन का त्योहार है तो किसी मुहूर्त का मोहताज नहीं है। बिल्कुल सही कहा, बहुत शानदार बात, अच्छी लगी। लेकिन पता है जब आप पे विपत्ति आ जाए ना, एक बार विपत्ति आती है आप सब कुछ मानने लग जाओगे, सब कुछ, हर बड़ी से बड़ी बेवकूफ़ी को भी आप एक्सेप्ट करने लग जाओगे। सच है, पता है। आप समझदार तब तक ही होते हैं जब तक आपकी दुनिया में सब कुछ सही चल रहा होता है। एक विपत्ति आ जाए, एक विपत्ति आ जाए, आप सारे आडंबर मानने शुरू कर देंगे। सपोज करो आपको कोई बीमारी हो गई, बीमारी होते ही आप डॉक्टर के पास गए और काफ़ी टाइम से आप परेशान है, महीने 2 महीने आपने इलाज कराया, इलाज नहीं बैठ रहा। अब आप कुछ भी करने को तैयार हो, कुछ भी, कोई भी जादू टोना सब करने को तैयार हो। समझदारी कहाँ गई? एक झटके में बाहर आ गई। तो ये इंसान की हकीकत ही है, हम बाय नेचर ऐसे ही होते हैं। एक झटके में हमारी जो समझदारी है वो बाहर चली जाएगी, है ना। ये बड़ी बड़ी बातें टिकती नहीं है, इसलिए तभी कहता हूँ थोड़ा बड़ी बातों से दूर रहो, वास्तविकता के करीब रहो, है ना। एक मैंने एक विपत्ति सब कुछ ठीक कर देगी।
है ना। तो आपको लगता है क्या है, इतना रिलायंस अंबानी, मुकेश अंबानी जैसा व्यक्ति है, वो इतनी बातों को मानता है? वो पागल है। भारत का, एशिया का सबसे अमीर आदमी क्या ऐसी ऐसी बातों को मानता है? ऐसी ऐसी चीज़ों को ऐसे थोड़ी मानता है, कुछ तो लॉजिक रहा होगा। तो सेम से बढ़ते हैं कि वो जानते हैं कि एक विपत्ति का फर्क जिंदगी पर कितना बड़ा पड़ता है, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते। अब आ जाओ पोलर वक्र या ध्रुवीय वक्र। ध्रुवीय वक्र वो होते हैं जो आप आर और थीटा के रूप में लिखते हैं, आर और थीटा के रूप में लिखते हैं, यानी वक्र जो है वो आर और थीटा के रूप में लिखा हुआ होगा, आर और थीटा के रूप में आपका वक्र लिखा हुआ होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कार्डोइड डायग्राम हम बना चुके हैं ऑलरेडी, कर्व ट्रेसिंग भी कर चुके हैं, इनका चित्र कैसे बनता है। तो अब मुझे वो तो समझाने की जरूरत नहीं है कि इनका कर्व कैसे बनता है, मुझे कर्व समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कर्व ट्रेसिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चित्र कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या समिति होती है, इनमें क्या क्या होता है विज्ञान, वो सारा बता चुका हूँ। अब बात सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि इनका क्षेत्रफल जो है वो कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला क्या है, और वो फॉर्मूले का अर्थ क्या है, उस फॉर्मूले का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जब आप क्षेत्रफल निकालने जाते हैं, कोई भी वक्र हो, कोई भी पोलर कर्व आप ले लीजिए, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका ये होता है, 1/2 θ1 से लेकर θ2 r² dθ। ये आपके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, 1/2 θ1 से θ2 r² dθ। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या है, कैसे कैसे, और ये क्या समझाना चाहता है? ये समझाना चाहता है कि कोई भी पोलर कर्व जो आपके पास है, जो भी ध्रुवीय वक्र है, उसका चित्र बनाओ और उसके चित्र में देखो। मान लीजिए आपका डायग्राम ये है, ये आपका वक्र है आर बराबर, एक एग्जांपल लिया सिर्फ, टेंशन ना लीजिएगा कौन सा वक्र है कौन सा नहीं है, सिर्फ ये मानिए कि ये कर्व है। अब पोलर कर्व क्या करता है, ये जो एरिया है ये कैसे आता है, ये इसे ध्यान से देखें तो ये त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड याद आता है आपको? त्रिज्य खंड भी ऐसे ही होता था, त्रिज्य खंड भी ऐसे ही होता था, पाई r² θ/180 होता था ना। तो ये त्रिज्य खंड है, इसकी अगर आप व्युत्पत्ति देखेंगे तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी, लेकिन फिलहाल व्युत्पत्ति पे नहीं जाते। तो ये जो है ये त्रिज्य खंड है, और त्रिज्य खंड कैसे बनता है, यहाँ से। ये होता है आपका केंद्र, जो ध्रुव होता है वो होता है केंद्र, ठीक है, ध्रुव होता है केंद्र, और केंद्र की त्रिज्याएं θ1 और θ2 कोण पर होती है, θ1 और θ2 कोण पर, यानी पहली ध्रुवांतर रेखा θ1 कोण पर, θ1 कोण पर, और दूसरी ध्रुवांतर रेखा θ2 कोण पर, θ1 और θ2। हो गया। अब θ1 ध्रुवांतर रेखा से लेकर θ2 के बीच में आगे कर्व ब्रेक कर रहा है, कर्व से रोक रहा है, इससे जो एरिया बनेगा, ये जो एरिया बनेगा, यही एरिया हमें पोलर से मिलता है। मतलब इस फॉर्मूले द्वारा हमें मिलता है, ये एरिया मिलता है, ये जो स्लाइस है ना, पिज्जा वाली स्लाइस, ये स्लाइस हमें मिलती है। तो अपने आप चारों चीजें महत्वपूर्ण होगी, चारों चीजें महत्वपूर्ण होगी, समझ रहे? θ1 से लेकर, जिस कोण तक आप लेंगे, तो ये जो ध्रुव के साथ, ध्रुवांतर के साथ ये जो पिज्जा स्लाइस बनेगा, इस स्लाइस का एरिया हमें इस फॉर्मूले द्वारा मिलेगा। अब आपके दिमाग में कई सवाल आने चाहिए, नॉर्मली आने चाहिए। पहला सवाल कि हम इस फॉर्मूले को क्यों लगाएं, नंबर एक, ठीक है ना, आना भी चाहिए, कायदे की बात बनती है। अच्छा सवाल, तो अच्छा तो पढ़ने का मकसद ये होता है जब आपके दिमाग में सवाल पैदा हो, सवाल पैदा हो रहे हैं मतलब आप पढ़ रहे हैं, वरना तो ठीक है, होगा एक और सही, इतने आए हैं एक और आने दो। और एक होता है कि भी इतने आए, ये क्यों आया, जबकि जगह क्यों है इसकी, पहले फॉर्मूले थे ना हमारे पास, हम इसको क्यों लेके आए। अच्छा, एक दिक्कत, कई बार बच्चा है पकड़ के बैठ जाता है, जो रट्टे हुए बच्चे होते हैं वो पकड़ के बैठ जाते हैं, ध्रुवीय वक्र, इसका मतलब कार्तीय क्षेत्रफल कार्तीय वक्रों पर लगेगा और ध्रुवीय वाला ध्रुवीय पर लगेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्तीय समीकरण को ध्रुवीय बनाया जा सकता है, ध्रुवीय को कार्तीय बनाया जा सकता है। इसका मतलब है आप दोनों फॉर्मूले किसी पे भी लगा सकते हैं, कार्तीय को ध्रुवीय बनाया जा सकता है, ध्रुवीय को कार्तीय बनाया जा सकता है। ये बात तो आपको पता ही है, किसी भी वक्र को कार्तीय से ध्रुवीय में बदला जा सकता है, ध्रुवीय से कार्तीय में बदला जा सकता है। यानी फॉर्मूला आप ये वाला और वो वाला दोनों यूज कर सकते हैं। आओ समझाता हूँ। ये कुछ ऐसा है, कोई भी वक्र ले लीजिए, कोई भी वक्र, जो भी वक्र है आपके पास, हर वक्र कार्तीय से ध्रुवीय और ध्रुवीय से कार्तीय में बदला जा सकता है।
अगर कोई वक्र एक्स वाई में लिखा हुआ है तो उस वक्र को हम कन्वर्ट करके चेंज करके आर थीटा में लिख सकते हैं। बस 4 समीकरण बीच में काम में लेनी पड़ती है और इन 4 समीकरण से आप किसी भी वक्र को कार्तीय से ध्रुवीय में और ध्रुवीय से कार्तीय में, नंबर 1 आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नंबर 2 टेन थीटा बराबर वाई बट, नंबर 3 एक्स बराबर आर कॉस थीटा, नंबर 4 वाई बराबर, इन्हें रूपांतरण समीकरण कहते हैं। इन समीकरण से आप किसी भी कार्तीय वक्र को ध्रुवीय में और ध्रुवीय को कार्तीय में बदल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अब ये मत बोलिएगा कि ये वाला कार्तीय वाला ध्रुवीय में नहीं लग सकता, ध्रुवीय वाला कार्तीय में। बिल्कुल, ध्रुवीय वाला कार्तीय में, कार्तीय वाला ध्रुवीय में लगाया जा सकता है। लेकिन बात ये कि क्यों लगाएं, बिना मतलब में क्यों चेंज करें। जब कार्तीय हमारे पास है और कार्तीय का सूत्र भी हमारे पास है, कार्तीय समीकरण भी है और कार्तीय का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला भी है, तो फिर हम ध्रुवीय में चेंज करके ध्रुवीय वाला क्यों लगाएं, जबरदस्ती काम को क्यों बढ़ाएं। तो कारण सही है, क्यों बढ़ाएं, आओ उसको समझते हैं। पहले तो इन तीनों को समझ लो, तीनों का खेल समझ लो। एक ही चाप अगर मैं लेता हूं, ये एक चाप है, सिंगल चाप ले ली। जब आप वाई डी एक्स लगाते हैं तो क्या आता है, एक्स डी वाई लगाते हैं तो क्या आता है, और 1/2 आर स्क्वायर वाला लगाते हैं तो उससे क्या आता है। तीनों में ही आपको अलग अलग, क्योंकि मैंने पहले भी समझाया, कोई चाप क्षेत्रफल बनाती ही नहीं है। कोई भी चाप क्षेत्रफल नहीं बनाती है, क्षेत्रफल बनाता है आपके द्वारा लगाया गया फॉर्मूला। अगर आप वाई डी एक्स लगा रहे हैं तो ये बना कि ये जो चाप है, इस चाप का एक किनारा जो भी आपने डिसाइड किया, एक्स बराबर ए से लेकर एक्स बराबर बी तक, जो वाई एक्स के साथ, एक्स एक्स के साथ जो क्षेत्रफल बना है, ये आपको वाई डी एक्स देगा। ये वाला, ये आपको वाई डी एक्स से प्राप्त होगा। चाप वही है। अब इसी चाप को जब आप एक्स डी वाई के साथ लगाते हैं, ये वाला क्षेत्रफल मिलता है। देख लीजिए, चाप सेम है, ये आपको एक्स डी वाई से मिलता है। तो वाई डी एक्स ये दे रहा है, एक्स डी वाई ये दे रहा है। और तीसरा, जब आप ध्रुवीय लगाते हैं तो आपको ये मिलता है, ये वाला 1 2 3, चाप 1 क्षेत्रफल 3। अच्छा, बात है कि एक चाप 3 क्षेत्रफल, मैंने पहले कहा चाप बनाती नहीं है क्षेत्रफल, तो चाप का क्षेत्रफल, फिर मैं ये बोलूँ कि चाप का क्षेत्रफल 3 है, एक ही चाप के 3 क्षेत्रफल, चाप क्षेत्रफल ही नहीं बनाती, 3 कहाँ से हो गए। जब चाप क्षेत्रफल ही नहीं बनाती तो 3 क्षेत्रफल कैसे हो गए। अब यहाँ पे आता है कि इस चाप के द्वारा एक्स एक्स से परिबद्ध क्षेत्रफल, चाप द्वारा वाई एक्स से परिबद्ध क्षेत्रफल, चाप द्वारा ध्रुव से परिबद्ध क्षेत्रफल, ये 3 क्षेत्रफल है। चाप का एक्स एक्स से परिबद्ध क्षेत्रफल, वक्र का, या चाप बोल दो या वक्र बोल दो, वक्र का एक्स एक्स से परिबद्ध क्षेत्रफल, वाई एक्स से परिबद्ध क्षेत्रफल और ध्रुव से परिबद्ध क्षेत्रफल। अब बात है कि इन तीन में से हमें कौन सा चाहिए, वो तो सवाल तय करेगा, हम तय नहीं करेंगे। सवाल अगर हमसे ये मांगता है तो ये लगाना है, ये मांगता है तो ये लगाना है, ये मांगता है तो ये लगाना है। सवाल हमसे क्या मांगता है वो हमें लगाना पड़ेगा। तो ये है इनके बीच में अलग अलग तरीके से काम करना। ये तीनों ही अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तीनों ही बेस्ट है। जैसे कोई के स्कूटी है या बाइक है, ठीक है ना, स्कूटी है, बाइक है, साइकिल है, तीनों का अपना अपना रोल है। आप साइकिल की जगह बाइक नहीं ले सकते और बाइक की जगह साइकिल नहीं ले सकते, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पे भी इन तीनों का अपना अपना रोल है, इंडिविजुअल रोल है, सब बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। डिपेंड करता है कब कौन सा अच्छा है, वहाँ पे जो अच्छा लगे, जो सही हो, उपयुक्त हो, वो यूज़ करिए। ठीक है, अब कुछ कमियाँ देखते हैं। कार्तीय में कहाँ परेशानी आती है, क्यों ध्रुवीय ध्रुवीय करें। ठीक है, पहले तो कि ध्रुवीय ध्रुवीय क्यों करें, क्यों कार्तीय से ध्रुवीय में जाएं, पहले मजबूरी समझो। तो कार्तीय से ध्रुवीय रूपांतरण क्यों आवश्यक है। इस क्वेश्चन को जरूर समझना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सवाल होते हैं। जब तक आप इन ज़रूरी सवालों का जवाब नहीं देंगे, आप गणित में कितने भी आगे बढ़ जाइए, आपका खालिस्तान हमेशा बना ही रहेगा। है ना, एक बात ये ध्यान रख लीजिए,
ठीक, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ के आए हैं, आप गौर करेंगे अपनी ज़िंदगी में कि जो खालिस्तान बने हैं वो क्यों की वजह से बने। जब जब क्यों खाली रहा है वो एक बड़ा सा गड्ढा तैयार कर देता है, और वो जो गड्ढे हैं उस वो आप हमेशा वो डराते रहते हैं। वो गणित में वो जो गड्ढे हैं वो हमेशा आपको डराते रहेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण होता है क्यों का जवाब दिए बिना बाईपास कर जाना। ठीक है, तो ऑब्वियसली, और दूसरी बात है कि गणित में कोई भी चीज़ जो भी अभी तक पाई गई है, हर किसी के जवाब ज़रूर है, हर किसी का जवाब ज़रूर है। मुझे नहीं पता, एक कारण हो सकता है, कारण हो सकता है, लेकिन गणित में उसका जवाब नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई चीज़ बिना मतलब के नहीं बनी, बिना मतलब तो दुनिया में कुछ चलता ही नहीं है। मार्केट में जितने भी सामान, आज आप किसी दुकान में जाइए, किसी बड़ी से बड़े शॉपिंग मॉल में जाइए, उसमें जितने भी सामान रखे हुए हैं ना, हर सामान कहीं ना कहीं काम आता है। क्या उस सोचो, एक बार सोचो कि शॉपिंग मॉल के अंदर क्या कोई ऐसा सामान हो सकता है जो कहीं काम नहीं आता हो, बस कंपनी यूं ही बनाई जा रही है, दुकानदार यूं ही बेचे जा रहे हैं, ग्राहक यूं ही खरीदे जा रहे हैं। सोचो, इसे सोच के देखो, कहानी को समझो, जिससे आपको समझ में आएगा, गहराई समझ में आएगी। क्या कोई सामान कंपनी यूं ही बनाई जा रही है, दुकान यूं ही बेचे जा रही है, ग्राहक यूं ही खरीदे जा रहे हैं, कोई काम ही नहीं है उसका, यूजफुल ही नहीं है? तो जवाब है नहीं, है ना? कोई ना कोई कारण तो जरूर है। तो सेम वही बात है, ध्रुव भी यूं ही नहीं बिक रहा, कोई कारण है तभी ध्रुव बिका होगा। तो कारण क्या है, इसको समझने के लिए फोलियम को एग्जांपल ले लो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3a xy। और अगर हम कहें कि फोलियम के अंदर लूप का क्षेत्रफल निकालो, ये होता है देकार्ते का फोलियम। देकार्ते का फोलियम, और देकार्ते गजब आदमी था यार, बंदा बड़ा शानदार था। देकार्ते ही वो था जिसने एक्स एक्स वाई एक्स, ये जो है ना, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, इसको डेवलप करने का श्रेय जिसको जाता है वो देकार्ते ही थे। और देकार्ते जो है वो पहले फिलोसोफर भी माने जाते हैं, गणितीय फिलोसोफर, गणितीय दार्शनिक जो थे ना, क्योंकि पहले मैथ तो इतना होता ही नहीं था ना, तो दार्शनिक टाइप का, फिलोसोफर टाइप के लोग ज़्यादा होते थे। तो पहला दार्शनिक जो माना जाता है वो यही भाई साहब है, गणितीय दार्शनिक, गणित के हिसाब से चीज़ों को देखने वाले देकार्ते ही थे। तो ये फोलियम कहलाता है, ये इसकी अनंतस्पर्शी है, जो ग्रीन वाली बनाई है ये अनंतस्पर्शी है। अगर मुझे इस लूप का क्षेत्रफल चाहिए, केवल इस लूप का, ये जो गुब्बारा बना है, इस गुब्बारे का क्षेत्रफल चाहिए, तो अपने वाई डी एक्स से निकाल के दिखाओ। आपका जो वाई डी एक्स है या एक्स डी वाई है, उससे इस लूप का क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ। तो कई स्टेजेस पे प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम भी ऐसी आएगी जो इम्पॉसिबल टू सॉल्व है। पहली बात, मान लीजिए आपने कहा मैं वाई डी एक्स लगाऊंगा, स्वागत है आपका, लगाओ, करो कुछ बड़ा। वाई डी एक्स लगाना चाहता हूँ, वाई डी एक्स के लिए आपको वाई चाहिए, वाई डी एक्स लगाने के लिए वाई चाहिए, लगाओ, वाई डी एक्स के लिए वाई लेके आओ। तो आप गए समीकरण के पास वाई को लेने के लिए, वाई निकालो, कैसे निकलेगा वाई, वाई कैसे निकलेगा? और वाई निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाई को एक तरफ करना पड़ेगा और एक्स को एक तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, वाई क्यूब इधर हो गया, लेकिन एक दूसरा वाई उधर गया हुआ है, एक्स को उधर भेज दिया, एक वाई उधर गया हुआ है। अब मैं इस वाई को अगर इधर ले भी आता हूँ तो भी कोई फायदा नहीं है, और वाई कॉमन भी ले लेता हूँ तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिक्कत तब भी बनी रहेगी, मेरा वाई का मान नहीं आ रहा है, और वाई का मान आ रहा है तो वाई के पदों में ही आ रहा है, वाई का मान वाई के पदों में आ रहा है, और वाई का मान वाई के पदों में आएगा तो समाकलन कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जब आप समाकलन करते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट होती है कि वाई का मान एक्स के पदों में हो, तभी तो आप एक्स के साथ समाकलन कर पाएंगे। देखो बाहर एक्स खड़ा है, वो इंतजार कर रहा है कि कब एक्स आएगा, समाकलन करूंगा, एक्स का इंतजार कर रहा है, तो एक्स आएगा ही नहीं, क्योंकि वाई का मान नहीं आएगा, वाई का मान नहीं आएगा तो वो भी एक्स के वाई का मान एक्स के पदों में निकालो, जो कि नहीं निकल सकता। तो ये समीकरण आपको वाई का मान देगी नहीं। तो क्या ये मान लो कि क्षेत्रफल नहीं है? जवाब है ना, वो हो रहा, सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है, क्षेत्रफल तो है, और बंदा बंद भी है, देखो ये देखो बंद वक्र है, क्षेत्रफल तो है तो फिर निकल क्यों नहीं रहा? निकल इसलिए नहीं रहा कि जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं उस फॉर्मूले की लिमिट आ गई है। जो रिस्ट्रिक्शन था कि वाई का मान होना चाहिए, तो वाई का मान यहाँ से नहीं आ रहा है, अब नहीं आ रहा तो सवाल फंस गया, अटक गया। समझ में आई? अब इससे वाई डी एक्स आप नहीं लगा सकते, मतलब अपने इस फॉर्मूले द्वारा। अच्छा, कोई सोचे कि वाई डी एक्स से नहीं निकला सर, एक्स डी वाई से निकालेंगे, कर लो ट्राई,
वो भी निकाल लो मन की, एक्स डी वाई के लिए एक्स चाहिए तो दिक्कत सेम वही है, एक्स का मान वाई के पदों में चाहिए, वो भी नहीं निकला। ना तो यहाँ से एक्स का मान वाई के पदों में निकलेगा, ना वाई का मान एक्स के पदों में निकलेगा, यानी आपके दोनों के दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पर यूजलेस हो गए, दोनों ही यूजलेस हो गए। अब आजमाते हैं ध्रुवीय को, बुलाओ ध्रुवीय को। ध्रुवीय मैंने आपको बताया था कुछ समीकरण, पहले समीकरण को काटते से ध्रुवीय में चेंज कर लो, और ऐसा करने के लिए हमें कुछ समीकरण की जरूरत पड़ेगी, वो ये रही। इन समीकरण से हम ऐसा कर सकते हैं, एक्स की जगह आर कॉस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा रख दो, ये आपका ध्रुवीय में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे लाओ, एक्स की जगह रखो आर कॉस थीटा, वाई की जगह रखो आर साइन थीटा, और कर दो सॉल्व। तो जैसे ही मैं यहाँ रखूंगा, यहाँ हो जाएगा आर कॉस थीटा की क्यूब, यहाँ हो जाएगा आर साइन थीटा की क्यूब इंटू 3a आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आर इंटू आर आर स्क्वायर। तो ये मेरा बन गया आर क्यूब, जो कि कॉमन आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 3a आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ से आप आर स्क्वायर कट कर लो, एक आर बच गया, आर का मान निकाल लो, भाग दे दो, ये हो गया आपका 3a कॉस थीटा साइन थीटा बटा कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। आ गया आर, आर थीटा में आ गया, क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था, आर थीटा में आ जाए, क्योंकि इसके लिए हमारा फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, आर का मान चाहिए थीटा में। वाई ने इनकार कर दिया, वाई एक्स के पदों में नहीं मिला, एक्स वाई के पदों में नहीं मिला, लेकिन आर थीटा के पदों में मिल गया, यानी ये सूत्र यहाँ पे लगाया जा सकता है। और ये फॉर्मूला काम भी परफेक्ट करेगा, इतना परफेक्ट काम करेगा इसके लिए, देखो वक्र काटती है लेकिन काम इस पे ध्रुवीय अच्छा करेगा। अगर काटती है अच्छी बात है, नहीं निकला भाई, निकल भी जाता ना तो जान निकाल देता, निकल भी जाता तो परेशान कर लेता, क्योंकि ये देखो ये पिंक, कहाँ तक पिंक को चलाते, पिंक में भी दो है, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब मिक्स हो जाता है, ये समझ में ही नहीं आता ये वाला वाई कौन सा है वो वाला वाई कौन सा है, तो ये परेशान भी कर देता, इसीलिए वाई नहीं निकला, इसीलिए हमसे वाई नहीं निकला, क्योंकि इसको पता है कि वाई भी दो है, दो शाखाएं चल रही है। लेकिन जैसे ही आप ध्रुवीय से निकालोगे, देखो ध्रुवीय कोई परेशान नहीं करेगा, ये वाली लाइन 0 डिग्री वाली लाइन से शुरू करो, और ये लो, ऐसा लग रहा है कि ये जो लूप है ये ध्रुवीय के लिए ही बना है। इस वाले कोण से शुरू करो, मतलब 0 डिग्री से शुरू करो और 90 डिग्री तक चलते जाओ, 0 से शुरू करो और 90 डिग्री तक चलते जाओ, एकदम परफेक्ट, थीटा बराबर 0 से शुरू और 90 डिग्री तक, ये हो जाएगा। तो ये हो गया एकदम शानदार तरीका कि आप इसे ध्रुवीय में बदलेंगे तो आपको ये फायदा मिलेगा, जो चीज़ इम्पॉसिबल थी वो अब पॉसिबल होगी। कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा ही नहीं है, एक चीज़ और बता दूं, कई बार ऐसा भी नहीं है कि वाई का मान नहीं निकलता तो ही हम ध्रुवीय का इस्तेमाल करते हैं। कई बार होता है कि हमारा जो रीजन होता है, जो हमें निकालना होता है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कार्तिक के हिसाब से, कि लगता है यार रहने देते हैं इसको, ऐसे नहीं करते, कोई और ही तरीके से करते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये एक और एग्जाम्पल देखो जिससे ये समझ में आ जाए कि ध्रुवीय का रोल कार्तीय में भी होता है। आप दो दिग्वट ले लो, एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1, ये एक दिग्वर्त हो गया। एक दूसरा दिग्वर्त और ले लो, और इन दोनों के बीच में जो एरिया फंसे वो निकाल के दिखाओ, एक्स स्क्वायर बटा 9 वाई स्क्वायर बटा 4 बराबर 1। दोनों में जो खास बात है वो है कि दोनों ही दिग्वर्त एक जैसे हैं, बस फर्क है एक एक्स की तरफ बड़ा है और एक वाई की तरफ बड़ा है, ठीक है ना। दोनों में अगर आप देखो तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये वाला जो ये जो दिग्वर्त है ये y की तरफ बड़ा है और x की तरफ छोटा है, यानी y की तरफ 3 है और x की तरफ 2 है। इसे देखो, ये x की तरफ 3 है और y की तरफ 2 है, x की तरफ 3 है और y की तरफ 2 है ना।
ये x की तरफ 2 है और y की तरफ 3 है, यानी y की तरफ लंबा है, x की तरफ छोटा है, मतलब लघु अक्ष x की ओर है, दीर्घ अक्ष y की ओर है। इसका लघु अक्ष x की तरफ है, दीर्घ अक्ष y की ओर है। यानी दोनों को जब मैं बनाऊंगा तो एक ऐसा लगेगा कि खड़ा हुआ है, एक ऐसा लगेगा लेटा हुआ है। एक बंदा खड़ा है, एक बंदा लेटा है। तो इसे बनाए तो ये y की ओर बढ़ा है, मतलब ये ऐसा बनेगा। ये इस तरीके से बनेगा। जबकि इसको बनाओगे, ये वाला बनाया, इसको बनाओगे तो ये ऐसा बनेगा, लेटा हुआ था। ये बन गया। अब दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालो, और दोनों के बीच का क्षेत्रफल ये आएगा। ये रहा। और ऐसे चार आएंगे, वो तो आप एक निकाल के चार से गुणा कर दो, चार आ जाएंगे, क्योंकि एक दो तीन चार। अब अगर हम, जैसे मैंने बताया था, अब अपने वाला लगाए लगा लो, तो ये हमें परेशान कर देगा। परेशान इसलिए कर देगा कि एक्स एक्स वाई एक्स वाला हम लगाते हैं, तो ये रहा बंदा, यहाँ काट रहा है, ठीक है। पहले हम ग्रीन वाले पे चलेंगे, ये देखो, ये ग्रीन वाले पे चले, ग्रीन वाले पे चले, फिर ग्रीन वाला यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से शुरू हो जाएगा येलो वाला, यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका येलो वाला। और समाकलन भी परेशानी वाला होगा, ये सिर्फ ग्रीन येलो की दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से ग्रीन पे चल रहे हैं, ग्रीन पे चल रहे हैं, इस पॉइंट तक ग्रीन पे चलेंगे, फिर इस पॉइंट के बाद में यहाँ तक हम येलो वाले पे चलेंगे, यानी पहले इस वाले दिग्वृत्त का होगा, फिर उस वाले दिग्वृत्त का होगा, तो ज़्यादा परेशानी होगी। अब इससे उल्टा चलते हैं, अगर हम बुलाते हैं कार्त उसको ध्रुवे को, और ध्रुवे से इस्तेमाल करते हैं, तो ये कौन रहा आपका 0 डिग्री। यहाँ से स्टार्ट करो, और 0 से स्टार्ट करते हुए ये लो, इस कोण तक आ जाओ, आप इसका निकाल लो। अब ऐसे कैसा ये पार्ट बराबर है, क्योंकि दोनों दीर्घवृत्त बराबर है, तो एक का निकाला और 8 से गुणा कर दो, क्योंकि ऐसे एक के अंदर दो होंगे, तो या एक काम करो, इसका डबल कर दो, डबल करते ये आ गया, फिर 4 से गुणा कर दो, तो एक बार 2 से गुणा करके 4 से गुणा करो, या सीधा 8 से गुणा कर लो, तो ऐसे 8 क्षेत्रफल बनेंगे, देखो ऐसे। तो एक निकाला, 8 से गुणा किया, सीधा आंसर आ गया, बजाय आपको वो टुकड़ों में निकालने वाला काम नहीं हुआ। तो कई बार ध्रुवीय ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्षेत्रफल निकालने में। यहाँ पे वाई से भी निकल जाएगा, यहाँ वाई से भी निकल जाएगा, ध्रुवीय से भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं इस बात का कि कौन सा आसानी से निकल जाएगा, तो इस केस में ध्रुवीय आसानी से निकल जाएगा। तो सिर्फ यही मत मानिएगा कि कार्तीय नहीं काम करेगा उसी दिन ध्रुवीय काम करेगा, उस दिन भी ध्रुवीय काम कर सकता है। कई बार कार्तीय टफ भी होता है, निकलता है, बिल्कुल निकलता है, लेकिन परेशानी का सबक बनता है, तो उस समय भी हम ध्रुवीय लगाते हैं, है ना। कई बार ये वाला एग्जाम्पल सुन के, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि जितना सुनते हैं उससे ज़्यादा समझते हैं, जितना सुनते हैं उससे कई गुना ज़्यादा समझते हैं, और जो वो ज़्यादा जो समझते हैं, वो जो गैप है एक्स्ट्रा, वो गैप सही भी हो सकता है, वो गैप गलत भी हो सकता है। मैंने आपको कै कै गै डै डै तक की लाइन बताई, अब उसके आगे की लाइन आपने जोड़ ली, अब हो सकता है आपने सही जोड़ी हो सकता है आप लोगों ने गलत जोड़ी हो, तो वो जो धुंधला पक्ष है वो क्लटर होता है, वो सब करते हैं। ऐसा मतलब इंसान की सोच ऐसी होती है, हम ऐसे ही लोग हैं, एनालिसिस पावर हम लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम कोई भी चीज़, कोई कुछ बता रहा होता है, तो वो जब 5 बातें बताता है, तो हम उससे 5 बातें और समझ जाते हैं, यानी 5 और 5 10, 5 तो उसने बोली है, वो तो हो ही गई, 5 और समझ गए, टोटल 10 हो गई। अब वो जो अगली वाली 5 है, उस पे दिक्कत है। अगली वाली 5 क्या सही में थी, या हमने इंटरप्रेट गलत कर लिया, या ज़्यादा इंटरप्रेट कर लिया। अब हमारे गणित में तो क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा 5 है, वो जब आप सवाल निकालते हैं, वो एक्स्ट्रा 5 जो है वो ठीक होती रहती है। सवाल निकालते हैं, सवालों में लगा के देखते हैं, वो एक्स्ट्रा 5 बातें, वो एक्स्ट्रा 5 बातें काम कर जाती है, तो आप समझ जाते हैं अच्छा सही समझाऊँ, गलत नहीं समझाऊँ। नहीं काम करती है तो आप सोचते हैं अच्छा गलत मान लिया यार, ज़्यादा सोच गया, तो आप उसको ठीक करते रहते हैं। तो गणित में तो ये साधन है आगे जाके क्रॉस चेक करने का, कि जो आपने ज़्यादा सीखा है, ज़्यादा समझा है, वो सही है या गलत है। लेकिन आप सोचिए बाकी चीज़ों में क्या होता होगा, बाकी चीज़ों में क्या होता होगा, जहाँ पे आगे जाकर चेक करने की जगह ही ना हो, रास्ता बंद हो तो, रास्ता बंद हो तो, जैसे धर्म के मामले में यही दिक्कत आती है। धर्म में क्या होता है, किताब को पढ़ो, जैसा समझो वैसा समझ लो और मौज करो, कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता फिर, क्योंकि कोई सवाल तो है नहीं जो आपको ठीक कर देंगे आपने कम समझा या ज़्यादा समझा।
तो ये दिक्कत होती है। तो इसलिए अच्छा चीज़ है ना, मतलब आपको साथ साथ में गणित के फायदे भी बताता जाऊंगा कि गणित में होने का फायदा कितना बड़ा हमारे साथ होता है। हम कभी भी गलत नहीं होते। हाँ, इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है, थोड़ा सा अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन हमारी गणित गलती को छान देती है। थोड़ी दूर निकलेंगे, गलतियां साफ हो जाएंगी। कुछ गलत पढ़ा भी है तो भी ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया कैसे काम करता है। अब एक सवाल कर लेते हैं ताकि ये तरीका पूरा समझ में भी आ जाए कैसे ये काम करता है। अच्छा, यहाँ तक संतुष्ट हैं आप लोग? यहाँ तक जो ज्ञान मैंने आपको दिया है, यहाँ तक संतुष्ट हैं आप? डेरिवेशन वो सीधा हो गया, सीधा सीधा वो जो त्रिज्य खंड होता है ना, त्रिज्य खंड वाला सूत्र लगा दो, बल्ले ही बल्ले। त्रिज्य खंड वाला सूत्र होता है ना, वो लगा दो, सीधा काम करेगा। अभी समझा देता हूँ, डेरिवेशन बता देता हूँ। अच्छा, कुछ और शंकाएं हैं आपको? कुछ और किंतु परंतु है? क्या कहते हो? कुछ और किंतु परंतु है आपको? अभी तक जो शिक्षा दी है आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम आई है आपको? ठीक है, ठीक है। चलो, बस आप पुख्ता करते रहा करो यार, थोड़े मैसेज वैसेज करते रहा करो ताकि ऐसे लगे हाँ सब ठीक है ना। ऑनलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत है, ऑफलाइन में तो क्या आप सामने बच्चों को देखते रहते हो, अब ऑनलाइन में ये दिक्कत रहती है, पता ही नहीं चल रहा। मतलब क्लास छोड़ के तो नहीं चले गए, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा 3-4 बार गुड मॉर्निंग ही कर दिया करो, ऐसे ही चलने दो, है ना, ताकि पता लगता रहे कि ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, समझ आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है। चलो, अब क्या यतेंद्र कह रहा है फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे हुआ, आ जाओ थोड़ा सा डेरिवेशन समझ लो। तुम लोग मुझे बदनाम कर दोगे, फिर कहोगे सर डेरिवेशन, आरपीसी सेकंड ग्रेड की तैयारी कराते हैं, डेरिवेशन कराते हैं, तुम लोग मरवाओगे फिर मुझे। फिर कहीं पे चैनलों पे चलेगा मेरे बारे में कि वो सर, वो तो डेरिवेशन भी करवाते हैं। बताओ, सेकंड ग्रेड में कौन डेरिवेशन कराता है, फर्स्ट ग्रेड में कौन डेरिवेशन कराता है, वो तो डेरिवेशन भी कराते हैं। तो फिर वहां पे इमेज खराब कर दोगे, फिर मैं सफाई देने के लिए कहाँ कहाँ जाऊंगा। चलो, फिर भी देखते हैं, आ जाओ। देखो, हुआ क्या है इसमें, ये ले लो आपकी वो चाप, कोई भी चाप का आप ध्रुवीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, ठीक है। ये चाप शुरू होती है थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, है ना। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक हो गया, ठीक है। ये आपकी दूरियां हो गई। अब अलग अलग होंगी क्योंकि इस बिंदु की दूरी अलग होगी, उस बिंदु की दूरी अलग होगी। तो हम ले लेते हैं R1। नहीं, एक्चुअली मैं ये नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअली इंटरप्रेट गलत करते हैं। देखो, मैं अपने स्टैंड पे कायम होता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, है ना। मैंने जो कर रहा हूँ, शायद कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो सही करते हो आप, तो आपको महीने 2 महीने साल 2 साल बाद समझ में आती है कि जो कर रहे, जैसे स्कूल से आज आप आ गए, अब आपको स्कूल में याद करो, वो टीचर याद आ रहा होगा जिसने डांटा होगा, है ना, पढ़ाई के लिए कुछ कहा होगा, जो भी उसने किया है पढ़ाई के पक्ष में अगर कुछ किया है, तो आज आपको वो टीचर अच्छा लग रहा होगा। शायद उस समय वो आपको बुरा लग रहा था, उस समय बुरा लग रहा था, लेकिन आज वो अच्छा लग रहा है। वही टीचर जो क्लास में कुछ नहीं कहता था, मौज करो आनंद करो, वो था, आज वही टीचर बुरा लग रहा है। जो पहले सही लग रहा था वो आज गलत लग रहा है, जो पहले गलत लग रहा था वो आज सही लग रहा है। तो कई बार चीज़ें समझने में टाइम लगता है, समझने का समय लेता है। तो मैं जो चीज़ें करवाता हूँ वो सही है। जैसे नवकार पब्लिकेशन की बुक है, कई लोग मुझे उसके लिए भी कहते हैं सर आपने तो नवकार की बीएससी वाली बुक डाली हुई है। तो मैं जानता हूँ ना कि जो बच्चे आ रहे हैं राजस्थान से ही तो आ रहे हो, और मैं राजस्थान में 22 साल हो गए मुझे, तो राजस्थान में मुझे पता है कि कैसी बीएससी होती है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि बीएससी जो भी यहाँ करता है वो कैसे बीएससी करता है। तो आ जाए भली, लेकिन बीएससी की हालत क्या है,
आप लोग अच्छे से जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानता हूँ। बहुत टाइम तक मैंने बीएससी एमएससी को पढ़ाया हुआ है, मुझे पता है बच्चा कैसे बीएससी करता है, कौन से तरीके से बीएससी होती है। तो नवकार पब्लिकेशन इसलिए थी कि वो डिटेल लेक्चर आप देखें जिसकी बीएससी, क्योंकि बीएससी अगर अच्छी नहीं है आपकी तो आपको कितनी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी करा दो वो टिकेगी ही नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि गामा फलन क्या होता है, बीएससी में गामा फलन था या नहीं था। कईयों को तो यही नहीं पता कि बीएससी में गामा फलन था क्या, बीएससी में बीटा फलन था क्या, बीएससी में चापकलन था क्या। बहुत से लोगों को तो बीएससी का सिलेबस भी याद नहीं है आज। तो बीएससी बहुत बुरी हुई है। तो नवकार पब्लिकेशन वाली बुक है, उसका बीएससी वाला पार्ट इसलिए कि मैंने पहले भी कहा नहीं देखना मत देखो, सीधा ऊपर का जो डिटेल लेक्चर है वो निकल जाओ। लेकिन अगर आपकी बीएससी खराब रही हुई है, जो कि रही हुई है, पक्की बात है, पक्की बात है रही हुई है, तो नवकार पब्लिकेशन वाली बुक दोबारा पढ़ लो, ताकि आपको बीएससी भी याद आ जाएगी। और बिना बीएससी को समझे आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं कर सकते। मेरे लिए तो बहुत सस्ता काम है, एक एक वीडियो बनाओ थ्योरी का और निकल के कोर्स करवा दो, 4 महीने में कोर्स तैयार है, ये लो कोर्स। कोई मुझे ऐसे नहीं कि बीएससी के लेक्चर की अलग से फीस देगा, है ना। लेकिन वही है, अब मुझे ये समझाना पड़ रहा है लोगों को कि भाई नवकार के सॉल्यूशन, नवकार के जो है वो क्यों डाले गए, तो मतलब बीएससी के लिए डाले गए हैं। आप लोगों की बीएससी जिनकी भी खराब रही है वो लेक्चर को देख के अपनी बीएससी ठीक कर सकता है। और जब तक बीएससी ठीक नहीं होगी आरपीएससी ठीक हो ही नहीं सकती। किसी की 11th 12th ठीक नहीं है तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कहाँ से आ सकती है। तो वो इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही ये फॉर्मूले वाला भी है। अब फॉर्मूला का व्युत्पत्ति आपको नहीं समझ में आई, पेपर में नहीं आएगी, पेपर में तो बहुत सारी चीजें नहीं आती, लेकिन समझने के लिए तो चाहिए होता है ना। तो अगर ये हम निकालें इसका, तो वक्र जो है आड़ा टेढ़ा है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगाने के लिए वक्र आड़ा टेढ़ा नहीं चलेगा, क्योंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिज्य खंड होता है ये आपका वृत्त है, इस वृत्त में आप केंद्र से एक स्लाइस काटिए, ये केंद्र, ये एक स्लाइस काटिए, ये होगी त्रिज्या आर, ये हो गया कोण थीटा। तो ये जो क्षेत्रफल है आपका ये वाला, ये जो स्लाइस वाला, ये बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये एरिया ए जो है 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1/2 आर स्क्वायर थीटा। नहीं बता रहा हूँ कि बीएससी वाले जो वीडियो है नवकार वाले, वो क्यों जरूरी है, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत साल तक मैंने बीएससी एमएससी को पढ़ाया, लेकिन शायद ही कोई इक्का दुक्का निकाल दो जो बीएससी को सीरियसली पढ़ता है। हर कोई बीएससी को सिर्फ नंबर समझता है, पास करना समझता है, कि कैसे ना कैसे पास हो जाए, 5 साल के पेपर पढ़ता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रुप क्या है। वो ग्रुप मॉर्फिज्म की थ्योरम पढ़ के चला जाएगा, समूह समकारिता पढ़ के चला जाएगा, बिना ग्रुप को समझे, बिना ग्रुप को समझे। ये बीएससी में होता है, बिना ग्रुप की परिभाषा को समझे वो ग्रुप समकारिता की प्रमेय को रट के जाता है, पेपर में करके आता है, नंबर भी लेके आता है, और बीएससी उसके आराम से अच्छे से हो जाती है, क्योंकि पिछले 5 सालों से यही प्रमेय आ रही थी, उसने वैसी की वैसी रट्टी, पेपर में गया छाप के आ गया, बिना ग्रुप को समझे। ऐसा बीएससी में होता है, बीएससी ऐसे ही होती है ज्यादातर लोगों को। लेकिन ऐसे से बीएससी तो हो जाएगी, लेकिन सेकंड ग्रेड नहीं होगी, फर्स्ट ग्रेड नहीं होगी, क्योंकि वो तो पूरा बेस मांग रही है। अब तो जो पेपर आ रहे हैं वो तो सब कुछ मांग रहे हैं आपसे, अब सब कुछ मांग रहे हैं, तो फिर सब कुछ वापस लाना पड़ेगा, अब वो जितना रहा हुआ है सारा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया। अब इसमें कई लोगों को याद होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 180, जब आप डिग्री में लिखते हैं ना, डिग्री में लिखते हैं तब पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 180 होता है, लेकिन जब डिग्री में नहीं लिखते, रेडियन में लिखते हैं, तो ये होता है कौन रेडियन में है। अब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएं, लेकिन लग नहीं सकता क्योंकि ये तो आड़ा टेढ़ा है। तो एक काम करते हैं, छोटा सा टुकड़ा काटते हैं, एकदम छोटा सा बारीक सा, एक बारीक सा टुकड़ा काट लेते हैं, एकदम एकदम बारीक, इतना बारीक काटो कि एकदम आपको स्लाइस से लगे, एकदम छोटा सा, छोटा सा काटोगे ना एकदम छोटा। अच्छा छोटा सा काटने का फायदा क्या होगा, एक तो छोटे के काटने का फायदा होगा कि R1 और R2 बराबर हो जाएंगे, R1 R2, क्योंकि अल्पांश इतना छोटा है। अब इतना छोटा लोगे तो ये दोनों लाइनें सेम नजर आएंगी, ये दोनों लाइनें सेम नजर आएंगी जब आप ये 2 पॉइंट्स नजदीक लोगे, तो आपके R1 R2 सेम हो जाएंगे। नंबर एक, R1 और R2 दोनों सेम हो जाएंगे, नाम दे देता हूँ R। R1 R2 सेम हो गए, R1 R2 R हो गया, ठीक है। नंबर दो, साइन थीटा। मैं बता, मुझे पता है, कॉलेज का तो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानता कौन होगा, बहुत उम्र निकाली है मैंने कॉलेज को पढ़ाते हुए। तो R1 R2 बराबर R, तो ये आपका हो गया, ठीक है। कोण बहुत छोटा लो, क्योंकि कोण अगर बड़ा हुआ तो ये अल्पांश बड़ा हो जाएगा, तो बहुत बहुत छोटा लो, इतना छोटा लो कि जीरो हो जाए। थीटा ले, इसे ले ले डी थीटा, और डी थीटा के पहले ही बोल देता हूँ कि डी थीटा इतना छोटा है,
इतना छोटा है, इतना छोटा है जितना आप कर सको, सारे मिल जाना, और फिर भी टाइम मिले तो और छोटा कर लेना, और छोटा कर लेना, और छोटा कर लेना, बीटा टेंड्स टू जीरो कर देना। अब इसका फायदा क्या होगा, ये कोण छोटा 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 बहुत, जितना छोटा होगा आपका आर वन आर टू डेफिनेटली बराबर हो जाएगा, आपका आर वन आर टू डेफिनेटली बराबर हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे दोनों लाइनें नजदीक आती जाएंगी, दोनों लाइनें एक होती जाएगी, एक होती जाएगी, मतलब आर वन आर टू आर के बराबर हो जाएगा। लेकिन याद रखिए डी थीटा टेंड्स टू जीरो है, इसका मतलब डी थीटा जीरो तो नहीं है, टेंड्स टू जीरो होना और जीरो होने में फर्क है, मतलब हल्का सा भी रहे, बाल जितना भी गैप रहे, गैप तो रहेगा, और गैप रहेगा तो क्षेत्रफल रहेगा, गैप रहेगा तो क्षेत्रफल रहेगा। तो इस क्षेत्रफल को हम नाम दे देते हैं डी ए। डी ए बराबर, अब ये बिल्कुल आपकी चाप बन चुका है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बन चुका है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, ये आपके इस छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे अल्पांश बनेंगे, ऐसी पट्टियां बहुत सारी बनेगी, ये एक पट्टी, उसके बाद में ये पट्टी, फिर ये पट्टी, फिर ये पट्टी, फिर ये पट्टी, अनंत पट्टियां हम इसके बीच में बना देंगे। और अनंत पट्टियों का जोड़ कैसे होता है, समाकलन से। तो ये लिया समाकलन 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा का समाकलन, और पट्टियां बनाई कहां से है, इस वाले कोण से लेकर इस वाले कोण तक, तो थीटा वन से लेकर थीटा टू तक, ये इस पूरे का क्षेत्रफल ए आपको प्राप्त हो गया। तो कुछ बातें समझ में आई कि आप अल्पांश क्यों लेते हैं, इसमें आपने अल्पांश क्यों लिया, अगर आपने अल्पांश ना लिया होता तो आर वन आर टू सेम नहीं हो पाते, आर वन आर टू सेम नहीं होते तो आपका ये त्रिज्य खंड का सूत्र नहीं लग पाता, तो आपने छोटा किया, ठीक है ना, और फिर अनंत त्रिज्य खंड बनेंगे, अनंत त्रिज्य खंड का जोड़ आपने समाकलन से कर लिया, ये आपका एरिया आ गया। तो ये इस तरीके से सूत्र बनता है। अब हम जो कर रहे थे उस पर आते हैं। आर बराबर ए वन प्लस कोस थीटा, आर बराबर ए वन प्लस कोस थीटा, इसका क्षेत्रफल अभी सूत्र द्वारा निकालते हैं, ये होता है आपका कार्डोइड, और इस तरीके से है ना, ये कार्डोइड हो गया। अब इस कार्डोइड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, हमें पता है ये ऊपर भी है, हमें पता है ये नीचे भी है, और एक तरफ निकाल लो, डबल कर दो, हो जाएगा काम हमारा। तो सिर्फ ऊपर ऊपर के ऊपर काम कर लेते हैं, नीचे वाला तो डबल हो ही जाना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से एक, ये लो, ये वाला हमारा पहला कोण हो गया, यहाँ से हमारा कोण शुरू होगा, तो ये हमारा थीटा बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब बनते हुए चले जाएंगे, तो बनते चलते हैं, इससे शुरू हुए, अब देखो ये घूमे जा रहा है, ये वो छोटे छोटे स्लाइस है, लास्ट में देखना स्लाइस कहाँ जाके रुकता है, जवाब है यहाँ के रुकेगा, ये यहाँ से शुरू होगा और घूमते 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 पूरा स्लाइस 180 पे जाके रुकेगा, यानी अंतिम कोण जो होगा आपका थीटा टू वो होगा 180, यानी पाई। तो ये आपका हो गया, और डबल हम करेंगे इसको ताकि ऊपर नीचे का दोनों का आ जाए, ठीक है ना। और होता जैसे मैंने बनाए 5 बनाए, मैंने 7 बनाए, 5 7 नहीं होते, ये अनंत 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 बनते हैं, आप जो बनाते हैं ना वो अनंत 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 बनते हैं, इतने ज्यादा, ये डैश 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 डैश, ये सब का जोड़ जो है वो आपका इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। अब हमारा क्षेत्रफल निकाले, ऊपर वाले का डबल कर देते हैं, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा, बराबर 1/2 थीटा वन हमारा 0 है, थीटा टू हमारा पाई है, आर स्क्वायर डी थीटा हो गया, ये हमारा ऊपर का क्षेत्रफल आ गया, ऊपर का क्षेत्रफल, और हमें ऊपर और नीचे का दोनों का चाहिए, तो इंटू टू, इंटू टू डबल कर दो, हो गया। अब 2 से 2 कट कर दो, ये कैंसिल हो गया, आर का मान रख दो और समाकलन कर दो,
ये पाई हो गया, आर का मान A1 प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर खोल दो, 1 प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा। अब 1 कोस स्क्वायर थीटा है, हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, समाकलन करने के लिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है, 1/2। अब सुलेखा कह रही है आर स्क्वायर क्यों लेते हैं? मतलब अब जानने की इच्छा तो आप लोगों की भी बढ़ गई है ना, जानने की इच्छा आप लोगों की भी बढ़ गई है, ये बात तो कहना पड़ेगा। मतलब जानना तो आप चाहते हैं, ये हमारा मूल नेचर हमारा यही होता है, मतलब बेसिक नेचर हमारा यही होता है कि हमें हर सवाल जानना होता है, हर बात जाननी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब सिस्टम में जिसमें है, हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि सवाल वाला पूछना सबसे बड़ी मूर्खता है, बेइज्जती कराने के जैसा होता है। एक सवाल पूछना मतलब बेइज्जती करवाना, है ना। देखो आर कैसे आया, पहले एक्चुअली ये वाला जो फॉर्मूला है ये कैसे आता है, पूरा यूं समझिए कि पूरा सर्किल जो है, पूरा सर्किल जो है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। पूरे सर्किल का, पूरे सर्किल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हो गया, ठीक है। यानी पूरे सर्किल का पूरा कोण कितना होता है, 2 पाई, 2 पाई। यानी जब पूरा 2 पाई हम घूमते हैं तो हमारा क्षेत्रफल बनता है पाई आर स्क्वायर। यानी 2 पाई कोण बनाने पर हमारा क्षेत्रफल बनता है पाई आर स्क्वायर। सही है। तो 1 डिग्री अगर 1 रेडियन घूमे तो हमारा क्षेत्रफल बनेगा पाई आर स्क्वायर बटा 2 पाई। ये वैसे ही होता है जैसे 5 पेन के 20 रुपए लगते हैं, तो मुझे 3 पेन खरीदे, कितने लगेंगे? तो 5 पेन के लगे 20 रुपए, 1 पेन के लगेंगे 20/5, 3 पेन के लगेंगे, उसे 4 से गुणा कर देंगे, 4 × 3। तो वैसा सही सवाल हो जाता है। 2 पाई पूरा सर्किल जब मैं घूमता हूँ, मतलब 2 पाई घूमता हूँ, तो मेरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बनता है। तो 2 पाई का हो गया पाई आर स्क्वायर, एक का हो गया पाई आर स्क्वायर बटा 2 पाई, जिससे पाई से पाई कट गया, ये आपका आर स्क्वायर बटा 2 आ गया। यानी 1 रेडियन का आर स्क्वायर बटा 2 होता है। मुझे कितने का चाहिए? थीटा कोण का, मुझे थीटा कोण, क्योंकि थीटा कोण घूमा है। तो थीटा कोण का हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर बटा 2 इंटू थीटा। तो ये आपका सूत्र बन गया, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। समझे? जब आप पूरा सर्किल घूमते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, पूरा सर्किल मतलब 2 पाई। जब आप 2 पाई का कोण बनाते हैं तो पाई आर स्क्वायर बनता है। तो एक का कोण बनाएंगे तो पाई आर स्क्वायर बटा 2 पाई, यानी आर स्क्वायर बटा 2। फिर थीटा कोण बनाएंगे तो आर स्क्वायर बटा 2 इंटू थीटा। वही 5 पेन के 20 रुपए, 1 पेन के 20/5, 3 पेन के 20/5 इंटू 3, इससे आता है। समझ गए? आ गया समझ में? क्यों सुलेखा, आ गया? हाँ या ना? ठीक है, सवाल पे हम यहाँ आ गए। तो ये लघुत्तम ले लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लघुत्तम ले लो, लघुत्तम 2 आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा 2। ये हो गया 2 + 1 3, समाकलन अभी बाकी है। 3, क्योंकि लघुत्तम लोगे तो 2 और 1 3, 3 प्लस cos 2 थीटा
प्लस 4 cos थीटा और डी थीटा। दो लघुत्तम लिया तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस cos 2 थीटा प्लस 4 cos थीटा, दो बाहर आ चुके हैं। समाकलन कर लो, ए स्क्वायर बटा 2, 3 का 3 थीटा लिमिट 0 से पाई तक, प्लस cos 2 थीटा की साइन 2 थीटा बटा 2 0 से पाई, 4 cos थीटा का साइन थीटा 0 से पाई, तो ये हो गया ए स्क्वायर बटा 2, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0। ठीक है, तो ए स्क्वायर बटा 2 ए स्क्वायर बटा 2 और 3 पाई, 3 पाई ए स्क्वायर बटा 2, ये क्षेत्रफल बन गया। तो इस तरीके से ध्रुवीय वक्र का क्षेत्रफल बनता है और ये काम करता है। तो पहले तो ये लॉजिक समझ में आ गया कि हम ध्रुवीय वक्रों की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्या जरूरत है हमें ध्रुवीय वक्र पढ़ने की जबकि हमारे कार्तीय वक्र काम कर रहे थे। तो यही प्रॉब्लम है कि कार्तीय वक्र में कई बार y और x का मान नहीं निकलता, तब हमें ध्रुवीय पे जाना पड़ता है, एक कारण। दूसरा कारण है कि कई बार कार्तीय वक्र से बना हुआ जो जो क्षेत्रफल दो वक्रों के बीच में होता है, वो कार्तीय वक्र से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जटिल हो जाता है। तो उस केस में कई बार ध्रुवीय वक्र ज़्यादा आसानी से काम करते हैं, एक ये बड़ा कारण है। और दूसरा, इनका समाकलन आसान भी होता है, एक सच ये भी है, इनका समाकलन अगर आप देखें तो काफ़ी आसान होता है मुकाबले कार्तीय से। कार्तीय में आप जाके समाकलन करिए तो मुश्किल होता है, क्योंकि बट्टे में एक्स वैक्स अंडर रूट बहुत सारे रहते हैं। इनमें ऐसा नहीं रहता, साइन कॉस है, और आप भी जानते हैं कि साइन कॉस का समाकलन करना ज़्यादा आसान होता है। तो इसमें ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या कहते हो? क्या मानना है आपका? ठीक है, अब आ जाते हैं चापकलन के ऊपर। ध्रुवीय वक्रों की चाप की लंबाई, जो पोलर कर्व है, किसी ध्रुवीय वक्र के लिए अगर आपको चाप की लंबाई निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? जैसे कार्तीय के लिए आप निकालते हैं, तो ध्रुवीय के लिए आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? तो फॉर्मूला याद होगा, कार्तीय के लिए जो फॉर्मूला था, कार्तीय के लिए था एस बराबर, जिस भी पॉइंट से लेकर पी से लेकर आप क्यू तक कर रहे हैं, जहां तक लंबाई निकाल रहे हैं, बराबर होता था अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। ये फॉर्मूला आपका उसमें होता था। अब यहीं से अगर हम ध्रुवीय में आते हैं तो एस बराबर आपका हो जाएगा, पॉइंट वही रहेंगे क्योंकि लंबाई तो वही निकालनी है, लंबाई तो उन्हीं पॉइंट्स के बीच में निकालनी है, तो पी से क्यू रहेगा, और यहाँ आपका आ जाएगा चेंज होके आर स्क्वायर प्लस डी आर बटा डी थीटा का स्क्वायर और डी थीटा। आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर डी थीटा। और इसका एक और रूप मिल जाएगा, अगर आप आर के पदों में निकालना चाहते हैं तो भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ये रहेगा 1 प्लस आर डी थीटा बटा डी आर और डी आर। ये फॉर्मूले रहते हैं अगर आप ध्रुवीय में निकालते हैं, तो कार्तीय से निकालते हैं और ध्रुवीय से निकालते हैं तो ये वाला रहेगा। मैं एक फटाफट एक सवाल इस पे करवा देता हूँ, है ना, फिर ताकि ये भी एक थ्योरी का पार्ट पूरा हो जाए। अभी जिसका निकाल रहे थे कार्डोइड का, उसी को ही निपटा लेते हैं, कार्डोइड को ही कर लेते हैं, इसकी लंबाई निकाल लेते हैं,
क्योंकि जब चापकलन निकालते हैं आप उसके साथ साथ ही क्षेत्रकलन भी निकल जाता है, दोनों साथ ही हो जाएंगे। इसमें देखो, इसी की चाप की लंबाई पूरी लंबाई निकालते हैं। पूरी लंबाई में पहले आधी लंबाई निकाल के डबल कर देंगे। तो 0 से शुरू करें थीटा और पाई तक चले, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, और फिर डबल कर देंगे तो दोनों लंबाइयाँ आ जाएंगी। तो 0 टू पाई, आर का मान हमारे पास है ही, बस थोड़े अवकलन करने हैं, मान रखने हैं और काम खत्म। तो आर बराबर है ए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और आर का अवकलन हो जाएगा डी आर बटा डी थीटा बराबर ए 1 का 0 कॉस का माइनस साइन थीटा, ये हो गया माइनस ए साइन थीटा। आर आ गया, डी आर ओवर डी थीटा आ गया। एस का मान निकाल लो। एस डबल वाला 2 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे दोनों निकालने हैं। कोण था 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, अंडर रूट आर स्क्वायर, आर ये रहा, ए 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा, ये डी आर ओवर डी थीटा, इसका स्क्वायर यानी माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर, और फिर बाहर है डी थीटा, ठीक है। स्क्वायर खोल दो, कुछ बाहर निकल सकता है तो निकालो, निकल रहा है। ए स्क्वायर आपका बाहर निकलेगा, ये देखो ए पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी माइनस ए है, इस पे स्क्वायर आएगा, तो ये ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर बाहर आके ए हो गया। 0 से लेकर पाई तक, अंडर रूट के अंदर और क्या होगा, इसका स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। को स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 हो गया, को स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, तो ये आपका 2a बाहर आ गया। तो को स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लो और फॉर्मूला लगा दो, 2 कॉमन आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा 2 को स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 को स्क्वायर थीटा बाई 2, तो अंदर हो जाएगा 2 कॉमन, और वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 2 को स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आपका यहाँ से 2 2 4 हो गया, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 2a बाहर है, 2 और आ जाएगा, ये हो गया 4a, कॉस बाहर आकर कॉस थीटा बाई 2 आ गया, और डी थीटा, कॉस थीटा बाई 2 का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 बटा 1 बाई 2, साइन थीटा बाई 2 बटा 1 बाई 2, 0 से पाई तक, 1 बाई 2 पलट के 2 हो गया, ये 8 है आ गया, एस बराबर आ गया 8 है, और पाई रखने पर साइन 90 का मान 1 और साइन 0 का मान 0, तो ये बराबर आ गया 8 है। तो लंबाई होती है 8 है, तो कार्डोइड की लंबाई 8 है। कई बार पेपर इजी बनाता है ना पेपर वाला, तो वो सीधी लंबाई पूछ लेते हैं, कार्डोइड की लंबाई कितनी होती है, तो ये कई बार सीधे आंसर भी काम आ जाते हैं, 8 है ना। और वैसे भी कार्डोइड की जो चीज़ है वो कई जगह काम, डायरेक्टली भी कई जगह काम आती है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, मानक ग्राफ है, तो इसके रिजल्ट कई और जगह भी कारगर होते हैं। तो एक तो इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा, ठीक है, कहीं लिख लो अपने नोटबुक में। एक तो इसका क्षेत्रफल हमने निकाला था 3 पाई ए स्क्वायर बटा 2, ये था, वो रहा 3 पाई ए स्क्वायर बटा 2, इसका क्षेत्रफल किसी अपने नोटबुक के अंदर जिसमें आप रिजल्ट मेंटेन करते हो, सारे जो मुख्य मुख्य या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिनको लिखते हो आप, वहाँ पे ये नोट डाल देना कि कार्डोइड का क्षेत्रफल 3 पाई ए स्क्वायर बटा 2 होता है, और कार्डोइड की लंबाई 8 होती है। कैसे निकालते हैं वो देख लिया, अब लिख लो, क्योंकि बार बार नहीं निकालना होता,
है ना। ये एक समझदारी होती है कि जो चीज़ आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को इतनी तरीके से संजो के रखो, संभाल के रखो, ताकि वो बार बार काम आती रहे, आपको हर बार वापस से उतनी जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। तो इसीलिए एक अच्छी नोटबुक डालो, उसमें जो काम के रिजल्ट है वो वहाँ नोट कर लो। तो कि कार्डियोइड का क्षेत्रफल 3 पाई ए² बटा 2 होता है और इसकी लंबाई 8 ए के बराबर होती है, 4 ए ऊपर होती है, 4 ए नीचे होती है। और इसी के साथ हमारी क्लास आज की पूरी होती है और कल से हम इसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनको स्टार्ट कर देंगे। मोटा मोटी थ्योरी मैंने सारी आपको करवा दी है, बाकी कुछ छोटी मोटी अगर बचेगी तो सवालों के दौरान अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से दोपहर में दोबारा, और किसके टॉपिक के साथ, अलजेब्रा और पॉलिनोमियल के साथ जो हमारा चल रहा है उसके साथ। ठीक है, ठीक है सुधांशु।